जय हिंद, मैं मणिकांत गरेड़ी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज फिर से शहीद स्मारक पर हमारे साथ कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष देख सकते हैं आप, जैसे कि ये लोग जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन के लिए। इनकी जो समस्या है, 2013 में कांग्रेस सरकार के द्वारा ही कुछ पोस्ट पर, एएनएम के पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाली गई थी, सीधी भर्ती थी मेरिट लिस्ट पर। उनमें से जो है कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को बाकी रख दिया गया। साल पर साल बीतती गई और भारत की बेरोजगारी और जो सिस्टम की लाचारी है वो तो आप जानते ही हैं कि जनता को दर दर भटकना पड़ता है। और इस दौर में ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी पाना अपने आप में, ये समझ लीजिए कि भगवान मिल जाना आसान है आज के दौर में, लेकिन सरकारी नौकरी पाना उतना ही मुश्किल काम है। तो हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, इनसे ही जानेंगे और कि क्या समस्या है इनकी और क्या मांगे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी, क्या समस्या आपकी? और समस्या सर ये नर्सिंग भर्ती 2013 की है, जिसमें एएनएम के 6719 पद सरकार खा गई और जीएनएम के 4514 पद सरकार खा गई। अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है उन पदों पे, क्योंकि उसकी डीवी भी हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए, लेकिन आज दिन तक इनको किसी प्रकार की कोई न्याय नहीं मिली है। क्योंकि इसमें हमारे पास ये एविडेंस भी हैं। एविडेंस में जैसे पहले हमारी कमेटी बनी थी, ये रही, ये 2019 को बनाई थी। 5 बीडी कल्ला जी अध्यक्ष थे कमेटी के, जिसमें शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा और रघु शर्मा जी भी थे और मंत्री भी हैं। उसके बाद में इस कमेटी का पुनर्गठन किया। देखो 2022 में इस कमेटी का दोबारा 12/5/2022 को कमेटी का पुनर्गठन किया, ठीक है, लेकिन आज दिन तक इसका कोई निस्तारण नहीं है। उसके बाद में ये हमारा जो 22 को दाम पे समझौता हुआ था, 2 मंत्रियों को रात को 12 बजे आके माननीय उप चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग साहब और राज्य मंत्री राजेंद्र जी यादव साहब के द्वारा, तो इन्होंने कहा कि हाँ आपका रास्ता निकालेंगे, आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। उसके बाद में हम लखनऊ गए, लखनऊ में प्रियंका गांधी से मिलने के लिए कि भाई राजस्थान की सरकार हमारी सुन नहीं रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं, तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। प्रियंका जी से गुहार लगाने के लिए गए, लेकिन धर्मेंद्र जी राठौड़ जो अभी आरटीडीसी चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे को वापस बुलाया। वापस बुला के फिर समझौता करवाया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई देखो आपका ये मैटर है वो हम कंप्लीट करेंगे, आप 2023 की तैयारी करो। फिर गोली। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से और राजस्थान के तमाम जो कांग्रेस सरकार के नेता हैं उनसे कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से 2018 में इन बहनों के द्वारा, इन भाइयों के द्वारा सरकार बनाने में अहम भूमिका रही है और घर घर जाके हमने प्रचार किया सरकार का, और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई, वो इसलिए कि हमारी भर्ती पूरी करेंगी, लेकिन आज दिन तक वो काम भी नहीं किया। तो अब मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी 2023 का चुनाव है, वो युवाओं का चुनाव होगा, इन बहनों का चुनाव होगा, इन भाइयों का चुनाव होगा जो 2013 से वंचित हैं। आपका राजस्थान से छूपड़ा साफ कर देंगे। एक एक वोट के लिए आप तरसोगे, हमारे को जैसे तरसा रहे हो उसी प्रकार एक एक वोट के लिए आप तरसोगे। आज इस आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर रहे हैं इन महिलाओं की, इन मेरे भाइयों की तरफ से। सर आपका क्या कहना है इस पर? देखिए सर, हमारा तो ये कहना है कि जो हमारी जो मांग है 2013 नर्सिंग भर्ती एएनएम जीएनएम की, वो भर्ती हम सरकार से अभी तक गुहार कर रहे हैं, अभी तक निवेदन कर रहे हैं कि भाई 2013 नर्सिंग भर्ती पूरी कर दीजिए। और हमारी जो, हमको तो नौकरी से सवाल है कि भाई नौकरी हमें मिल जाए तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। और अगर नौकरी नहीं देती है सरकार तो राजस्थान के अंदर हम घर घर ढाणी ढाणी जा करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे और कांग्रेस को हराने का आह्वान करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनकी भी राय लेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या ये कहना चाहते हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम मतलब दर दर कितने दिन से, कितने साल हो गए, बेरोजगार बैठे हैं, तो घर वाले भी हमारे को नहीं भेजते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो क्या करें हम। कितनी बार यहाँ पे आगे सड़कों पे बैठे रह गए, या तो इनको पुनर्सर्जित करनी ही नहीं थी, अगर भर्ती नहीं करनी थी तो। आपकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है तो आप क्या आगे क्या करेंगे? हम तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं घर को, चाहे कुछ भी हो जाए, यहीं बैठे रहेंगे। आप बताइए क्या आपका कहना है? हम 2013 की भर्ती में दर दर की ठोकर खाए, हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हम कितनी बार सड़कें पर बैठकर ये धरना दे रहे हैं। हम घर वाले भी परेशान हो गए, हमारी और एज भी हो गई है
क्या करें, बच्चे को भी पढ़ाना होता है, कैसे पढ़ा। सर हम नर्सिंग भर्ती 2013 से वंचित हैं अभ्यर्थी हैं। हमने 5 साल से सरकार के आगे इतने घुटने टेक दिए कि हमें विवश कर दिया उन्होंने कि उनके खिलाफ अब हम संघर्ष करेंगे। 4 अक्टूबर 2023 को जब आचार संहिता लग रही है, उसके बाद जब सरकार अपना प्रचार करेगी, उस टाइम हम हमारा प्रत्याशी खड़ा करके और सरकार के खिलाफ हम प्रचार करेंगे कि या तो हमारी नर्सिंग भर्ती पूरी करो, नहीं हम हमारा प्रत्याशी खड़ा करके सरकार के बिल्कुल खिलाफ जाएंगे। राजस्थान सरकार हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जब युवा बोला है, जब युवा बोला है, जब युवा बोला है, नर्सिंग भर्ती 2013 2013 भर्ती पूरी करो, एनएम 2013 पूरी करो। जब युवा बोला है। सर हमारी नर्सिंग भर्ती 2013 से जीएनएम और एएनएम वंचित दोनों ही है। क्या हुआ कि सन 2013 के अंदर 12,246 पद एएनएम के थे और 16,000 कुछ 15,000 कुछ थे जीएनएम के। तो आपने देखा कि सरकार द्वारा और सिस्टम द्वारा इनका किस तरह से शोषण किया जा रहा है। ये जब भी संबंधित विभाग से कोई बात करने जाते हैं तो उनको यही आश्वासन दिया जाता है कि इस बार आप इलेक्शन में हमारी मदद करो, उसके बाद हम आपकी सुनेंगे या आपकी मांगे जो है पूरी करेंगे। तो आप चारी जो है सिस्टम का वो जनता पे कितना भारी पड़ रहा है। सर ये नर्सिंग भर्ती 2013 का है, इसमें जीएनएम एएनएम और आयुर्वेद का है। सेम मैटर आयुर्वेद का है। जिस प्रकार जीएनएम एएनएम का ही कटौती कर दी, उसी प्रकार आयुर्वेद विभाग में भी कटौती कर दी गई थी। उसमें अपने 1600 पद 2013 में निकले थे। गहलोत सरकार ने जब 2013 में 1600 पदों पर के लिए हमारी वेरिफिकेशन हो गया था, सब काम हो गए, फिर सरकार चेंज हो गई, उसने 600 पदों पर जॉइनिंग दे करके 1005 को रोक दिया। और इसका फिर हमने जवाब मांगा तो उसमें एनआरएचएम के पद दे करके और इन्होंने भर्ती पर रोक लगा दी। तो हमारा ये निवेदन है कि भी जाते सरकार यदि कुछ कर जाता है तो हम बेरोजगार का भला हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इन लोगों का मानना है कि इनकी मांगे पूरी नहीं होती है यदि, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग वोट की ताकत से जो है सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। अब देखना यह है कि नियुक्ति मिलती इनको इस इलेक्शन से पहले या इनको फिर से एक वही इंतज़ार करना पड़ेगा जैसे ही 10 साल से ये लोग दर दर भटक रहे हैं।